ये स्टोरी एक पागल शख्स की है जो पागल था तो नहीं मगर लोग उसे पागल कहते थे। ये पागल शख्स वो काम कर सकता है जो समझदार लोग भी नहीं कर सकते। इस स्टोरी को गौर से सुने और मुकम्मल देखें। जिस शख्स को आसपास के लोग पागल कहते थे उसने वो किया जो साइंटिस्ट भी नहीं कर सकते थे। एक बार उसके स्कूल में उसकी माँ को बुलाया गया। उस्ताद ने उसकी माँ को कहा, ये बच्चा बिल्कुल भी पढ़ नहीं सकता और इसे पढ़ाना हमारे बस में नहीं है। अच्छा है इसे जाके किसी काम पे लगा दो, इसका टाइम ज़ाया नहीं होगा। ये बच्चा सारा दिन क्लास में सोता रहता है। फिर उसकी माँ ने उसे अपने घर में खुद पढ़ाने का सोचा। बहुत कोशिश की बाद भी वो बच्चा पढ़ ना सका। उसे सब लोग बेवकूफ़ कहते थे। अब उसकी बेवकूफ़ी का अंदाज़ा लगाएं। एक दफ़ा उसने एक चिड़िया को देखा जो उड़ रही थी। उसने सोचा, यार ये कैसे उड़ती है। फिर उसे लगा शायद ये कीड़े और मकोड़े खाती है, उस वजह से ये उड़ती है। फिर उसने बहुत सारे कीड़े और मकोड़ों को इकट्ठे कर लिया। उसने अपने दोस्त को उन कीड़ों और मकोड़ों का जूस बना के पिला दिया। उसके बाद उसका वो दोस्त उड़ा तो नहीं बल्कि बीमार हो गया। आखिर वो बेवकूफ़ शख्स कौन था? वो बेवकूफ़ शख्स जिसका नाम थॉमस एडिसन था। इस पागल शख्स ने अपनी 84 साल की ज़िंदगी में 1040 चीज़ें ईजाद की, जिसमें कुछ मशहूर चीज़ें फ़ोनोग्राफ, फिल्म में आवाज़ भरना, मूवी कैमरा और माइक्रोफोन। आखिर में इसने बल्ब को ईजाद किया। आज जो हमारे घरों में बल्ब है वो उस बेवकूफ़ शख्स की ईजाद है। उस बल्ब को बनाने के लिए बड़े बड़े साइंटिस्टों ने कोशिश की मगर नहीं बना पाए। सबसे पहले हम इसकी ज़िंदगी को देखें। चलो हम इसकी स्टोरी को थोड़ा देखते हैं। ये पढ़ता तो बिल्कुल भी नहीं था। फिर इसकी माँ ने ये 12 साल की उम्र में रेलवे स्टेशन पर अखबार बेचता था। बाद में इसने सब्जियां बेचनी शुरू कर दी। ये बच्चा कुछ नया करना चाहता था। इसे जितने भी पैसे मिलते थे एक्सपेरिमेंट पर खर्च कर देता था। ये ट्रेन के स्टेशन पर अखबार सेल करता था और वहाँ ही अपने एक ट्रेन का खाली डब्बा जो होता है उसमें अपना एक्सपेरिमेंट तजर्बे करता था। एक दिन उस डब्बे में आग लग गई इसके गलत एक्सपेरिमेंट की वजह से। इसका मालिक था जो इसने इसको थप्पड़ मारा और इसके जो कान था उसको बिल्कुल ही सुनाई नहीं दिया। ये बहरा हो गया था एक कान से। और एक बात, ये थप्पड़ खाने के बाद बहुत ही खुश था। इसने कहा चलो ठीक है, अब जो लोग मेरे बारे में बातें करते हैं वो तो कम से कम नहीं सुनूंगा। उसके बाद इसने एक फैक्ट्री में काम करना शुरू कर दिया। अचानक से उस फैक्ट्री की एक मशीन ख़राब हो गई। इसने अपने मालिक को कहा, क्या मैं ये मशीन बना सकता हूँ? डरते हुए इसके मालिक ने इसे इजाज़त दी और फाइनली इसने ये मशीन बना ली। इस फैक्ट्री के बाद इसकी कामयाबी शुरू होने लगी। इसे साइंटिस्ट बनने का बड़ा ही शौक़ था। ये साइंटिस्ट बनना चाहता था। कोई साइंटिस्ट भी इसे अपना असिस्टेंट भी नहीं रखता था। अब इसके अंदर एक जोश आ गया। ये लोगों को कहने लगा कि मैं बिजली को रोशनी में तब्दील करूंगा। ये काम कोई भी साइंटिस्ट नहीं कर सकता है। उन्होंने कहा यह पॉसिबल तो है मगर कैसे, उन्हें पता नहीं है। मगर इसने उस काम को पॉसिबल कर दिया। 9999 मरतबा इसने बल्ब बनाने की कोशिश की मगर ये सब कोशिशें इसकी नाकाम गई। फिर इसने आखिरी दफ़ा 10,000वीं दफ़ा एक आखिरी बल्ब बनाया जो बल्ब कामयाब हो गया। ये वो बेवकूफ़ लड़का था जिसने पूरी दुनिया में हंगामा खड़ा कर दिया। फिर इसने धीरे धीरे पंखा बनाया। जो जिस पंखे से हम हवा हासिल करते हैं वो पंखा भी इसने ही बनाया था। लोगों ने कहा तुम इतने दफ़ा नाकाम हुए हो। इसने उन लोगों को बड़ा ही अच्छा जवाब दिया कि इतनी दफ़ा जो 9,999 दफ़ा मैं फ़ेल नहीं हुआ हूँ, मैं 9,999 दफ़ा सीखा हूँ। थॉमस एडिसन कहता है कि हर एक हार के बाद एक कोशिश करनी चाहिए। आपकी एक हार, उसके बाद आपने दूसरी कोशिश करनी चाहिए।
आपकी दूसरी हार तीसरी आपको कोशिश करनी चाहिए। आपकी ज़िंदगी में यूँ समझे जितने दिन आते हैं, आपकी जितनी ज़िंदगी के दिन हैं, उसमें हर एक जो दिन आता है, जब तक आप कामयाब नहीं हो जाते आप उतने दिन तक कोशिश करते रहें। और एक ख़ास बात ये लाजमी याद रखना, दुनिया से जो लेना चाहते हैं दुनिया उन्हें याद नहीं रखती है, जो दुनिया को देना चाहते हैं और दुनिया उन्हें याद रखती है। मिसाल के तौर पर कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना, जिसने हमें पाकिस्तान दिया, आज भी हम उसको भूल सकते हैं? नहीं, हमेशा के लिए हम उसे याद रख सकते हैं। अगर आप भी इस तरह की नॉलेजफुल वीडियोस देखना चाहते हैं तो सब्सक्राइब करें हमारे इस यूट्यूब चैनल को, रोज़ आने वाली वीडियोस को देखें और अपनी नॉलेज को बढ़ाएं।